ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है अगस्त 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा तुला के लिए आने वाला महीना, क्या क्या प्रमुख बदलाव आ सकते हैं। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। इन सभी को मैं अपने मासिक राशिफल में इंक्लूड करता हूँ और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताता हूँ जिसके करने से जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि अवश्य होगी। कहाँ से देखें राशिफल? जैसा मैं हर बार समझाने की प्रयास करता हूँ कि लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, क्योंकि राशिफल केवल ग्रहों के गोचरीय आधार पर एक सामान्य विश्लेषण होता है। अगर आप लग्न से देखेंगे तो भी वो ग्रह वहीं पे होगा, चंद्र राशि से देखेंगे तो भी वो ग्रह वहीं पे होगा। इसलिए अलग अलग टेक्निकली राशिफल नहीं बन सकते। आपके ऊपर है आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मेरा हमेशा से लेकिन मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। इन शॉर्ट, यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। शुरुआत सामान्य विश्लेषण से करते हैं। देखिए, महीना बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि महीना ऐसा है जहां पे बहुत सारे ग्रह वक्री रहेंगे, यानी कि रेट्रोग्रेड रहेंगे। बुध महीने के अंत में वक्री हो जाएंगे, शनि वक्री चल रहे हैं जून से, शुक्र जो आपके लग्न के स्वामी हैं वो वक्री हैं, जुलाई से ऑलरेडी वक्री हो गए थे और अगस्त में तो ऑलरेडी वो पतित भी हो जाएंगे, यानी कि ऑलरेडी वक्री थे, गिर जाएंगे पिछली राशि में। इतने सारे वक्री ग्रहों का प्रभाव है। राहु केतु वक्री रहते हैं। बृहस्पति धीरे हो जाएंगे इस महीने, यानी कि अगस्त में वक्री नहीं होंगे, सितंबर के शुरुआत में हो जाएंगे, लेकिन धीरे होना शुरू हो जाएंगे। मंद ग्रहों की कई चाल बताई गई है, वक्री, अति वक्री, मार्गी, अति मार्गी, चारी, अति चारी। तो कई तरह के ऐसे ग्रहों की चाल बताई गई है, उसमें से एक मंद चाल भी होती है। तो बृहस्पति महीने के अंत तक आते आते धीरे हो जाएंगे, यानी कि ये जो महीना है ग्रहों की जो नेचुरल चाल है उससे विरुद्ध अधिकतम ग्रह जा रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो जीवन में बड़े बड़े बदलाव भी अवश्य आते हैं। तो इन बदलावों की ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह लग्न भाव को ही देखेंगे, वहीं से शुरुआत करेंगे। केतु हैं। केतु जब आते हैं बहुत प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, स्पेशली जब लग्न में आते हैं तो सेहत खराब करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके अब एक अच्छा प्रभाव केतु आपको देंगे। एक अंडरस्टैंडिंग आपको दे दी होगी कई चीज़ों की। जीवन में कौन अपना है कौन पराया है वो समझ आपको पिछले कुछ समय से आई होगी। क्या इम्पोर्टेंट है वो समझ आया होगी, और कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ बहुत रुचि बढ़ गई होगी, और वो और बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि केतु आपके लग्न को छोड़ देंगे तो आप आध्यात्मिक नहीं रहेंगे, बल्कि और बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि केतु 12वें घर में जा रहे हैं। केतु उल्टे चलते हैं, राहु और केतु उल्टे चलते हैं, तो दूसरे घर में नहीं जाएंगे, वो आपके 12वें घर में जाएंगे। और 12वां भाव तो मोक्ष का स्थान है, 12वां भाव तो अध्यात्म का स्थान है। तो ये आध्यात्मिक चेतना तो आपकी और बढ़ती हुई ही दिख रही है, और वो कहीं ना कहीं अच्छी भी होती है, क्योंकि तुला वाले जो लोग होते हैं ये वैसे बैलेंस, इनका एक व्यवहार होता है, व्यक्तित्व होता है, और जब अध्यात्म भी उसमें ऐड हो जाता है तो और अपने जीवन में ये एक बैलेंस लेकर आते हैं। बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी लग्न पर, यह अच्छा है। बृहस्पति की दृष्टि अपने आप ही अच्छी होती है, और बृहस्पति आपके लिए तीसरे घर के स्वामी हैं और उसके साथ छठे घर के स्वामी हैं। दोनों ही उपचय स्थान हैं, यानी कि आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। ध्यान बस ये देना है, मैंने शुरुआत में ही कहा था, बृहस्पति मंद हो रहे हैं, बृहस्पति धीरे हो रहे हैं। इसीलिए महीने के अंतिम भाग में आपके जीवन में एक ठहराव सा आ जाएगा, आपके जीवन में डिले सा हो जाएगा, आपके कार्य थोड़े से अटकने शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर लेजीनेस आना शुरू हो जाएगी। तो उन चीज़ों को एक नेचुरल प्रभाव मानिएगा, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट उसके कारण मत होइएगा। राहु का प्रभाव भी लग्न पर है, ठीक है। अपने जीवन को एक नया रास्ता दिखाने के लिए कहीं ना कहीं ये जो महीना है बहुत अच्छा आपका दिख रहा है। क्योंकि लग्न पर इन्हीं ग्रहों का प्रभाव है, तो इसलिए लग्न के स्वामी को भी हमें देखना चाहिए। लग्न के स्वामी आपके इस महीने बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं अपने आप में। क्यों? क्योंकि वो वक्री हो गए थे, जैसा मैंने कहा, वो पतित हो जाएंगे, यानी कि वापस 10वें घर में जाएंगे। क्योंकि लग्न के स्वामी है इसलिए आपके लिए उनका प्रभाव और बढ़ जाता है। लग्न के स्वामी जब पतित होते हैं, यानी कि पिछली राशि में जाते हैं, तो अधूरा कार्य पूरा करने के लिए जाते हैं।
आप खुद ही देखिए कि वहाँ पे ऑलरेडी थे, 1-1.5 महीना बिताया उन्होंने, फिर वापस गए सिंह में, फिर दोबारा आ गए कर्क में, यानी कि कुछ कार्य छूट गया था उसको वापस करने के लिए आ रहे हैं। 10वें घर में आ रहे हैं, यानी कि करियर में जो अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल गई थी वो वापस आएंगी, करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और जो 10वां भाव है सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र है, पूरे जीवन में स्टेबिलिटी लाने के लिए, पूरे जीवन में बदलाव लाने के लिए ये शुक्र का 10वें घर में आना बहुत अच्छा है। जैसा मैंने कहा था कि क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी कि जीवन में चाहिए क्या या नहीं, क्या नहीं चाहिए। और क्योंकि शुक्र आपके 8वें घर के स्वामी हैं, जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए महीना बहुत श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा दिख रहा है। आपके लाभ स्थान में मंगल रहेंगे 18 तारीख तक, और मंगल क्योंकि आपके धन स्थान के स्वामी है तो बहुत उच्च कोटि का धन योग बनाकर बैठे हैं। और उसके साथ ही सूर्य भी आपके लाभ स्थान में इस महीने आ जाएंगे, वो आएंगे 16-17 तारीख के आसपास, और लाभ स्थान उन्हीं का है, यानी कि ये महीना धन के संबंध में तो आपका बहुत श्रेष्ठ है। और क्योंकि शुक्र वापस जा रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र से पैसा कमाने के लिए महीना सबसे अच्छा दिख रहा है। बुध भी आपके लाभ स्थान में ही बैठे रहेंगे, और बुध आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। भाग्य स्थान के स्वामी लाभ स्थान में है, यानी कि भाग्य का पूरा साथ मिलेगा इस महीने लाभ अर्जित करने के लिए, और उन पर बृहस्पति की दृष्टि भी है। तो ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सकारात्मक दिख रहा है। बस ध्यान यही देना है कि चीज़ें धीरे होना शुरू हो जाएंगी। अब आपका कार्य कुछ इस महीने अटकता है तो उसके लिए जैसा मैंने कहा था, फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, ये समझ जाइएगा कि ग्रहों की स्थिति ही ऐसी है, उसमें ज़्यादा हाथ पांव मारेंगे तो अपना काम और बिगाड़ लेंगे। ऐसा बृहस्पति के कारण भी है और शुक्र के वक्री होने के कारण भी है। जब लग्न के स्वामी ही वक्री हो गए तो चीज़ें थोड़ी आपकी धीरे गति से ही आगे बढ़ेंगी। एक और चीज़ ये होती है कि जब लग्न के स्वामी 10वें भाव में होते हैं तो सबसे उच्च कोटि का राजयोग बनता है, पद प्रतिष्ठा वाला, मान सम्मान वाला, खोया हुआ मान सम्मान वापस पाने वाला, अपने झूठे आरोपों को गलत साबित करने वाला। तो इन सब चीज़ों में भी आपको सकारात्मक प्रभाव मिल सकता है। और एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बन रही है, वो ये है कि शनि और शुक्र एक दूसरे से षडाष्टक में आ जाएंगे। वैसे ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर शनि भी वक्री हैं और शुक्र भी वक्री हैं और शुक्र पतित भी हैं। ये महीना कहीं ना कहीं 7-8 तारीख के बाद आपके जीवन में कई अटके हुए कार्य, कई रुके हुए कार्य, कोई ऐसे कार्य जिनकी आपने उम्मीद भी छोड़ दी थी, वो कार्य भी ये महीना आपका पूर्ण कराकर जा सकता है। तो अगर ओवरऑल देखें ये महीना आपके लिए बहुत शुभ दिख रहा है, बहुत शुभता लेकर आएगा। बस जैसा मैंने कहा, स्लोनेस, लेजीनेस, धीरे, ये सारे वर्ड्स हैं जिससे आपको फैमिलियर रहना पड़ेगा, क्योंकि कार्य आपका इस महीने थोड़ी धीरे गति से ही होने वाला है। कुछ विशेष योगों की बात करें तो सर्प योग बन रहा है, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होगा क्योंकि कार्य आपका धीरे चलेगा। राजलक्ष्मी योग है, पैसे के लिए बहुत अच्छा, महीने के शुरुआती भाग में बना रहेगा। और इसके साथ ही आपके लिए वेसी योग भी बन रहा है जो महीने के शुरुआती भाग में है, ये भी कहीं ना कहीं आपको एक क्लैरिटी देकर जाएगा। तो सब कुछ आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। कुछ विशेष प्रिडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना पैसे के लिए अच्छा दिख रहा है, नो डाउट, लेकिन इस महीने आप उदास बहुत रहेंगे। कई चीज़ें हैं जो आपको उदास करेंगी, स्पेशली महीने का शुरुआती जो भाग है, जब शुक्र वक्री अवस्था में होंगे और पीछे जाने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि वो एक अनकंफर्टेबल जोन होता है ग्रह के लिए कि वो पीछे गिर रहा है, और वो लगने के स्वामी है, इसलिए आप पर प्रभाव ज़्यादा होगा। आप खुद देखेंगे कि 10 तारीख तक आप बहुत उदास रहेंगे, एक उदासीनता आपके व्यक्तित्व का हिस्सा रहेगी। ऐसा नहीं कि कुछ बुरा होगा, नहीं, ऑलरेडी आप थोड़ा उदास ही रहेंगे, हर चीज़ के नेगेटिव पर्सपेक्टिव को देखेंगे। उसके बाद ग्रेजुअली चीज़ें बहुत ठीक होंगी, लेकिन 10 तारीख तक का समय थोड़ा आपका ऐसा ही रहेगा जब आप छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाएंगे, पुरानी बातों को लेकर उदास हो जाएंगे, और ओवरऑल थोड़ा सा उदासीनता, जैसा मैंने कहा, आपके पूरे नेचर का हिस्सा बन के रहेगी। उसके बाद कार्य आपके पूर्ण होने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आपके अंदर अवेयरनेस आएगी, उसके बाद आपके अंदर एक चेतना जागेगी, उसके बाद आपके अंदर क्रिएटिविटी जागेगी, उसके बाद आपके पास आइडियाज़ आएंगे। तो ये महीना थोड़ा सा अगर हम इग्नोर कर दें कि थोड़ा सा नेगेटिव टाइम है, अदरवाइज तो ये महीना आपका बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है। इस महीने का आपको लाभ उठाना है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि ग्रहों की जो गति होती है, ग्रहों की जो स्थिति होती है, ग्रहों का जो बदलाव होता है, वो जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आता है। और क्योंकि आपके लग्न के स्वामी बहुत बड़ा बदलाव कर रहे हैं, छोटा मोटा, ये बार बार नहीं होता कि कोई ग्रह पतित हो जाता है, पिछली राशि में गिर जाता है। अब आप देखें, पिछले साल शनि महाराज गिर गए थे बहुत लंबे अरसे के, तो पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए थे। जिनका कुंभ लग्न है या मकर लग्न था, उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए थे।
वैसे ही अभी आपके तो लग्न के स्वामी बहुत छोटे टाइम के लिए हो रहे हैं, लेकिन बड़े बदलाव लाने के लिए महीना बहुत श्रेष्ठ है। कुछ नेगेटिव पॉइंट, कभी कभी बहुत अनकॉन्शियस से हो जाएंगे और उस जगह पर कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं। इसके साथ ही अंडरस्टैंडिंग आपकी अपने फैमिली में हो सकती है, फैमिली लाइफ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग का प्रभाव पड़ सकता है, और अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस ना कर पाना भी इस महीने आपका एक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है। ओवरऑल देखो महीना बहुत श्रेष्ठ है। जो नेगेटिव पॉइंट्स बताए उनका ध्यान रखिएगा। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के हिसाब से भी महीना ठीक ही दिख रहा है। कारण क्या है, जैसा मैंने शुरू में कहा, शुक्र पतित हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं आपके 10वें घर में, और लग्न के स्वामी हैं। 10वें घर में जब आते हैं तो उच्च कोटि का राजयोग बनता है, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रमोशन हर चीज़ का बनता है, और वापस आ रहे हैं, यानी कि आपके हाथ से जो अपॉर्चुनिटी निकल गई थी, जो आपका हक था, जो आप डिजर्व करते हैं, वो वापस देने के लिए आपको आ रहे हैं। इसलिए महीना कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है। अच्छा, शुक्र क्योंकि 8वें घर के स्वामी है तो करियर में बदलाव लाने के लिए भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे बदलाव देखिए कई तरह से आ सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ फिर दशा अंतर दशा पे ज़्यादा डिपेंड हो जाती है। बदलाव कैसे आ सकते हैं, क्या तो आप जॉब चेंज कर सकते हैं, या फिर करियर में ही यानी कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहीं पे आपका कुछ काम बदल दिया जाएगा, आपको रोल कोई और दे दिया जाएगा, आपका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जाएगा। तो बदलाव आता हुआ दिख रहा है, और कोई अच्छा बदलाव आता हुआ दिख रहा है। लेकिन हाँ, इस समय अगर थोड़ी अंतर्दशा खराब है तो हो सकता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स का आप शिकार बनेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ऑफिस पॉलिटिक्स की बात करते हैं शुक्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और वो वापस आ रहे हैं, यानी कि कुछ लोग मिलकर, एक व्यक्ति नहीं कुछ लोग मिलकर आपके खिलाफ कुछ करने का प्रयास करेंगे। तो अगर ऐसे ऑफिस में है जहाँ पे ऑलरेडी ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होती है, अच्छे पद पर हैं जिससे लोग ईर्ष्या रखते हैं, तो थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। लेकिन अदरवाइज ठीक ठाक अंतर्दशा दशा चल रही है, तो ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर आएगा, करियर में बहुत बदलाव लेकर आएगा। बृहस्पति और राहु 7वें भाव में है, जो 10वें से 10वां है, यानी कि अचानक से आपका नाम भी बन सकता है। और क्योंकि 10वें भाव से दूसरे घर में बहुत सारे ग्रह रहेंगे, यानी कि लाभ स्थान में, यानी कि करियर में वृद्धि अवश्य होगी। हाँ, थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, और इसके साथ ही अपने काम से काम रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वो महीना है जब आप थोड़ा सा बहक भी सकते हैं, किसी को बताने के चक्कर में, हेल्प करने के चक्कर में अपना ही नुकसान करा लेंगे। तो ओवरऑल महीना ठीक है। जो नेगेटिव पॉइंट्स मैंने कहे उनका ध्यान रखिएगा। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, आप ऑर्गेनाइज रहिएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि ऑर्गेनाइज रहना है। जब गिरा हुआ ग्रह, पतित ग्रह आता है किसी भाव में, तो ऊर्जा बदल जाती है अचानक से। उस चक्कर में आप हो सकता है थोड़ा सा इम्बैलेंस आपके नेचर में आ जाए और डिसऑर्गेनाइज्ड आप हो जाएंगे। उसके कारण गलतियां होनी शुरू हो जाएंगी। एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश कीजिएगा, कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिएगा, और कार्य क्षेत्र में जितना मतलब की बातें बोलेंगे, जितना कम बोलेंगे, मीनिंगफुल चीज़ें बोलेंगे, उतना अच्छा रहेगा। जहाँ आपने लूज टॉक शुरू कर दी, वहीं पे आपके करियर में इस महीने प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। एक मैच्योरिटी आपके अंदर अवश्य आती हुई दिख रही है, और जितना आपने धैर्य दिखाया, जितना पेशेंस दिखाई, उतना ही आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। जहाँ पे इम्पल्सिव हुए, जहाँ पर थोड़ा सा ये दिखाने का आया कि हाँ, यहाँ पे ये नेचर आपका हुआ कि मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ, या मैं दिखाऊंगी मैं कौन हूँ, ये नेचर आपको इस महीने ले डूबेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उन पर और काम करना है आपको। एक, कभी कभी बहुत अकेला फील करेंगे कार्य क्षेत्र में, होता है सबके साथ। हो सकता है आपके अपने कलीग्स के साथ नहीं बन रही हो, तो उस जोन में जाकर ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि एक बार आप उस जोन में चले गए, वहाँ से निकलना आपके लिए मुश्किल होगा। कंपैरिजन मत कीजिएगा कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है। आपका जो काम है उस पर फोकस करिएगा और आगे बढ़िएगा। और इसके साथ ही अगर आप बहुत रिजिड हो गए इस महीने, अड़ियल स्वभाव आपका हो गया, जो कभी कभी इस महीने हो सकता है, वो भी आपके कार्य क्षेत्र में आपको ही प्रॉब्लम देकर जाएगा। इन सब चीज़ों पर आपने काम कर लिया तो फिर भी चीज़ें ठीक रहेंगी। यदि आप गारमेंट इंडस्ट्री में है, यदि आप फूड इंडस्ट्री में है, एग्रीकल्चर बेस्ड कुछ काम है आपका, यदि आपका हेल्थ केयर से जुड़ा कुछ काम है, या फिर आपका सॉफ्टवेयर संबंधित कुछ कार्य है, तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए ओवरऑल तो महीना ठीक है, एक टोटलिटी, एक पूर्णता ये महीना लेकर आएगा। अधिकतम महीना ठीक रहेगा। महीने के अंत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, जिसके बारे में बताऊंगा। देखिए, सप्तम भाव बिजनेस का होता है। जब हम सामान्य विश्लेषण करते हैं तो प्रमुखतः उसी भाव को देखते हैं। सप्तम के स्वामी मंगल हैं, पहले लाभ स्थान में बने रहेंगे 18 तारीख तक, फिर वो 12वें घर में आ जाएंगे। 12वें घर में आएंगे तो वो सप्तम भाव को देखेंगे, और सप्तम भाव के स्वामी हैं, धन स्थान के स्वामी हैं,
तो धन स्थान के स्वामी सप्तम भाव को देख रहे हैं, यानी कि बिजनेस में पैसा बढ़ेगा। और सप्तम के स्वामी खुद सप्तम को देख रहे हैं, यानी कि सप्तम भाव को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो ये महीना कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। गुरु चांडाल योग सप्तम में बना है, आप बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे, अपने बिजनेस में प्रैक्टिकल आइडियाज़ लाएंगे जिनका आपको लाभ मिलेगा। सप्तम से पंचम में बहुत सारे ग्रह होंगे, यानी कि आपके बिजनेस में क्रिएटिविटी भी रहेगी। हाँ, एक चीज़ है कि सप्तम से छठे में मंगल का जाना, यानी कि आपको अपने बिजनेस में खर्चा थोड़ा इक्विपमेंट्स पे ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस कुछ ऐसा है जिसमें मशीनरी, इक्विपमेंट्स ये सब रहता है, तो कोई चीज़ ख़राब हो सकती है, उसको बदलना पड़ सकता है, रिपेयर कराना पड़ सकता है, यानी कि थोड़ा बिजनेस में खर्चा अवश्य बढ़ेगा, लेकिन पैसा भी आ जाएगा। तो ओवरऑल ये महीना अच्छा है। जो मैंने कहा था एक चीज़ का ध्यान रखना, वो ये कि बृहस्पति मंद हो जाएंगे, यानी कि धीरे हो जाएंगे, और वो महीने के अंतिम भाग में ज़्यादा प्रभाव देगा। तो कुछ कार्य आपके डिले हो सकते हैं, अटक सकते हैं, पेमेंट डिले हो सकती है। और शनि भी वक्र दृष्टि से देख रहे हैं सप्तम को, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि चीज़ें धीरे गति से आगे बढ़ेंगी। तो अगर कुछ कार्य डिले होता है तो उसको लेकर ज़्यादा परेशान मत होइएगा, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कुछ कार्य आपका महत्वपूर्ण महीने के अंत में पड़ता है तो उसकी प्रिपरेशन पहले ही कर लीजिएगा, एकदम लास्ट मोमेंट पर उसको मत छोड़िएगा। महीना ओवरऑल तो बिजनेस के संदर्भ में अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि सूर्य जो खुद लाभ स्थान के स्वामी और सप्तम से पंचम के स्वामी हैं, वो भी आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि गवर्नमेंट से भी कुछ लाभ आपको मिल सकता है, कुछ गवर्नमेंट से प्रॉब्लम चल रही थी वो भी सॉल्व हो सकती है, और बिजनेस को ख्याति भी प्राप्त हो सकती है। अच्छा महीना है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, ये महीना जैसे मैंने शुरू में ही कहा एक पूर्णता लेकर आएगा आपके बिजनेस में। जो कार्य कुछ अटक रहे थे वो पूरे होंगे, और एक आपको खुद एक सेटिस्फेक्शन का भाव रहेगा। पार्टनर्स में प्रॉब्लम चल रही थी वो ठीक हो सकती हैं, पुरानी गलतियों से सीखते हुए दिख रहे हैं, महत्वपूर्ण बदलाव लाते हुए दिख रहे हैं, पैसा आता हुआ दिख रहा है, और इसके साथ ही ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा काम भी आपको अपने बिजनेस के रूप में, अपने बिजनेस के स्वरूप में इस महीने मिल सकता है। तो महीना अच्छा है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, कभी कभी बहुत इम्पल्सिव हो जाएंगे कि ये आज ही करना है काम, भले ही उस काम में 5 दिन लगने हैं, लेकिन आपको लगेगा नहीं ये तो आज ही करना है, वहाँ पर खुद अपना काम बिगाड़ेंगे। नई संभावनाएं ना खोजना, जो बिजनेस करता है उनको हमेशा नई पॉसिबिलिटीज़ खोजनी चाहिए, वो ना करना इस महीने आपको कम लाभ दिलाएगा बल्कि नुकसान भी दिला सकता है। इसके साथ ही अपने आइडियाज़ पे काम ना करना, वो भी आपके बिजनेस में एक नेगेटिव प्रभाव देकर जा सकता है। इन सब चीज़ों पर विचार कीजिएगा। अगर आपका काम दवाइयों से संबंधित है, अगर आपका काम गारमेंट से संबंधित है, अगर आपका काम जो एंटरटेनमेंट में चीज़ें उपयोग होती हैं उनसे संबंधित है, टेक्नोलॉजी का कोई काम है, आपका लिक्विड से संबंधित कोई काम है, तो इन सब एरियाज़ में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। शुरुआती 10 दिन ठीक ठाक हैं, अगर पूरे कॉन्फिडेंट हो तभी इन्वेस्ट कीजिएगा। बीच के 10 दिन बहुत शुभ हैं, अंतिम 10 दिन अच्छे नहीं हैं, यहाँ पर नुकसान हो सकता है। इनकम की बात करें, महीना अच्छा है, क्योंकि पहले जो धन स्थान के स्वामी हैं 18 तारीख तक मंगल की बात कर रहे हैं, लाभ स्थान में रहेंगे, उच्च कोटि का ये धन योग अपने आप में बनता ही है। और लाभ स्थान के स्वामी सूर्य भी 16-17 तारीख के आसपास आपके लाभ स्थान में ही आ जाएंगे। पैसा तो भरपूर कमा सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र भी 10वें घर में जा रहे हैं, यानी कि करियर, बिजनेस, प्रोफेशन से पैसा कमाने के लिए महीना अच्छा है, पैसा कमा सकते हैं। जहाँ तक खर्चों की बात है, देखिए 12वां भाव सबसे पहले देखा जाता है, फिर बाकी चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए। तो क्योंकि वो लाभ स्थान में ही है तो ठीक है, पैसा तो आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत खर्चा भी बढ़ेगा इस महीने। ज़्यादा नहीं कह रहा, लेकिन कुछ खर्चे अनावश्यक होंगे। तो आपको मेनली इस महीने अपने अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल करना है। कुछ ऐसी चीज़ें ले लेंगे जो एकदम मन किया और देखा और ले ली, फिर बाद में सोचेंगे क्यों ली, क्यों इस पे पैसा वेस्ट किया, ऐसा हो सकता है, तो इस पर अत्यधिक खर्चा होगा। दूसरा, हेल्थ पर बहुत खर्चा होगा। मैं ये नहीं कहा कि सेहत बिगड़ जाएगी, लेकिन एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के चक्कर में आप इस महीने थोड़ा खर्चा ज़्यादा करेंगे, जो कि अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ पर खर्चा इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन ऑब्वियसली पैसा खर्च होगा तो उसको हम एक्सपेंसेस में ले सकते हैं। इसके साथ ही घर के सौंदर्यकरण पर इस महीने आपका ज़्यादा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। वैसे ठीक है, कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, बस जो मैंने कहा अनावश्यक खर्चे, उनसे थोड़ा बच के रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाइयों पर बहुत, उनके पढ़ाई के सामान पर, किताबों आदि पर खर्चा ज़्यादा होगा, और अपने पार्टनर के लिए भी कुछ स्पेशल करने का आप प्रयास करेंगे, उस चीज़ पर भी खर्चा थोड़ा इस महीने ज़्यादा बढ़ सकता है। वैसे महीना धन के हिसाब से अच्छा है।
चलते हैं लव लाइफ की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। बहुत संभावना है कि इस महीने आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि बातचीत अगर बंद हो गई थी तो ठीक हो जाए। एटलीस्ट अपने पॉइंट को क्लियर करने का अवसर आपको अवश्य इस महीने प्राप्त होगा, ये अच्छी चीज़ है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, देखिए संभावना है, बस जो महीने का मध्य भाग होगा यहाँ पर ज़्यादा अटेम्प्ट मत कीजिएगा। जो महीने का अंतिम भाग है सबसे अच्छा वही रहेगा अगर आपको बात को आगे बढ़ाना है तो। जो लोग रिलेशनशिप में है, महीना बहुत अच्छा नहीं जाएगा सभी के लिए। जैसा मैं शुरू में भी कहता आ रहा हूँ कि शुक्र जब वक्री होते हैं, पतित होते हैं स्पेशली, तो उनका जो मेन कारकत्व है, क्या है शुक्र का कारकत्व? रिलेशनशिप, रोमांस, पैशन, इन सब चीज़ों पर प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। तो हर व्यक्ति के रिलेशनशिप के लिए आने वाले जो 1-1.5 महीने का समय है वो थोड़ा कष्टकारी रहेगा। ऑलरेडी आपने देखना शुरू कर दिया होगा कि जुलाई के अंत से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ना केवल आपके, आप आसपास भी देखेंगे अगले 1-1.5 महीने में कई रिलेशनशिप में आपके दोस्त हों, जानने वाले हों, उनमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये महीना थोड़ा कष्टकारी सभी के लिए है। आपके लिए ज़्यादा बन जाता है क्योंकि शुक्र 7 तारीख तक तो पंचम को ही देखेंगे, और शुक्र क्योंकि लगने के स्वामी है तो उनका प्रभाव तो हर चीज़ पर रहेगा। वो 10वें घर में गिर जाएंगे और कुछ टाइम के लिए उनकी युति सूर्य के साथ भी होगी, यानी कि डिस्टेंस और बढ़ेगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और बढ़ेंगे, ट्रस्ट इश्यूज और बढ़ेंगे, ईगो क्लैशेस और होंगे। तो ये महीना सेंसिटिव है, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, ये महीना जैसा मैंने अभी कहा ईगो क्लैशेस का है। सब कुछ ठीक होते भी ईगो क्लैशेस अवश्य होंगे। तुमने ऐसे कैसे कह दिया, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करती हूँ, ये सारी चीज़ें, मैं, अहम, ये सारी चीज़ें बहुत आएंगी। और ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जब आ जाती हैं तो आप मानिए ना मानिए कहीं ना कहीं रिलेशनशिप अपने अंत की तरफ ही जाता है। तो ईगो क्लैशेस से बचिएगा, बहुत कुछ अलग नहीं कीजिएगा। जब प्रॉब्लम्स आती हैं, नेगेटिव समय आता है, वहाँ पे कुछ अलग नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। वहाँ पे सरल करना चाहिए, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं, वहाँ पे सिंपल आपको चीज़ों को करना चाहिए। और ये महीना कहीं ना कहीं आपको उस तरफ ही लेके जाएगा। अपने व्यवहार में सौम्यता, फ्रेंडलीनेस रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर आपको कुछ बोले और आप लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, कैसे बोल दिया, वैसा रहेगा तो रिलेशनशिप तो और ख़राब जाएगा। और इसके साथ ही कुछ ऐसे लोग भी आपके आसपास होंगे जो आग में घी डालने का काम करेंगे, तो उन लोगों से भी आपको बच के रहना है। तो ये महीना सेंसिटिव अवश्य है, थोड़ा सा आपको उदास भी करेगा क्योंकि मे भी देखिए लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो एक लगाव होगा जो आप रिलेशनशिप में आए हैं। तो रिलेशनशिप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, उसको लेकर एक उदासीनता भी रहेगी। तो महीना बहुत शुभ नहीं दिख रहा रिलेशनशिप के लिए। जितना हो सके धैर्य दिखाइएगा, जितना हो सके चीज़ों को ठीक करने का कोशिश कीजिएगा, सरल रखिएगा, कम बोलिएगा, सौम्यता रखिएगा व्यवहार में, वाणी में सौम्यता से, वाणी की सौम्यता और व्यवहार की सौम्यता, इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती हैं। ये महीना भी आराम से निकल जाएगा। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ भी मिला जुला ही प्रभाव दिख रहा है मैरिड लाइफ पर। देखिए सबसे पहली चीज़ है कि सप्तम भाव मैरिड लाइफ का होता है, वहाँ पे बृहस्पति हैं जो, जैसा मैंने शुरू में कहा था, मंद हो जाएंगे, धीरे हो जाएंगे। तो धीरे हो जाएंगे, महीने के अंत की तरफ ये ज़्यादा होगा तो कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी, एक दूसरे से बातचीत थोड़ी कम हो जाएगी, मिसकम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। शुक्र जो लगने के भी स्वामी है, मैरिड लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वक्री चल रहे हैं। प्रॉब्लम्स तो शुरू हो गई होंगी जुलाई से, और अगस्त में आते आते वो जो प्रॉब्लम्स है वो विकराल स्वरूप ले सकती है। सूर्य के साथ भी उनकी युति होगी, यानी कि एक तो एक दूसरे को समझ ढंग से नहीं पाएंगे। और ये वो महीना जब इन लॉज के कारण बहुत प्रॉब्लम होगी दोनों ही साइड से। महीना मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा कष्टकारी दिख ही रहा है। जैसा मैं कहते आ रहा हूँ कि शुक्र का वक्री होना, पतित होना रिलेशनशिप मैरिड लाइफ पर प्रभाव डालता ही, और आपके लिए क्योंकि स्वयं लगने के स्वामी बन जाते हैं तो उनका प्रभाव और बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि सप्तम भाव को शनि देख रहे हैं, वो अति वक्र हो गए हैं इस टाइम पे, यानी कि उनकी जो वक्र स्थिति है वो और तेज़ हो गई है। ग्रह जब वक्री होता है फिर वो अति वक्री होता है, फिर थोड़ा सा दोबारा उनकी स्थिति बदलती है। तो ये जो समय है वो अति वक्र है, यानी कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ ही रही होंगी। और अंत में क्या होगा, यानी कि महीने के मध्य भाग में, मंगल 12वें घर में जाएंगे तो मंगल दोष बन जाएगा, और मंगल 12वें घर से सप्तम को देखेंगे। तो शनि सप्तम को देख रहे हैं, मंगल सप्तम को देख रहे हैं, गुरु चांडाल योग सप्तम में है, और बृहस्पति मंद हो रहे हैं सप्तम में, और शुक्र पतित हो गए। तो ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मैरिड लाइफ में दिक्कतें परेशानी बढ़ती रहेंगी।
ट्रस्ट इश्यूज बहुत बढ़ेंगे। अगर आपने ऑलरेडी कुछ गलती करी है जो आपने छुपा के रखी है, वो इस महीने सामने आ सकती है। और कहीं ना कहीं हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर की तरफ से भी इस महीने सामने आ जाए। तो महीना अच्छा तो नहीं कहूँगा, यही कह सकता हूँ कि जितना संभाल सकते हैं उतना संभालिएगा। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, मैं ये कहूँगा कि जितना अगर कोई अच्छा मौका मिलता है, सपोज़ 31 दिन में 2-3 दिन अच्छे आ गए जहाँ पे मूड अच्छा है आपका, आपके लाइफ पार्टनर का, उस टाइम को और एक्सटेंड कीजिएगा, अपनी तरफ से अंडरस्टैंडिंग करिएगा। हम गलती क्या करते हैं, ना केवल मैरिड लाइफ में, सामान्य जीवन में हम सोचते हैं कि लोग हमें समझें, हम अपनी तरफ से समझने का प्रयास नहीं करते, और ये ही प्रॉब्लम होती है। और इस महीने आपको मैं यही कहूँगा कि अपनी तरफ से अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइएगा। जब दुखी हो तो ज़्यादा बातचीत मत कीजिएगा। और हो सकता है कि लड़ाई झगड़े बहुत हों, लेकिन अगर आपने अपने पार्टनर के दुख को समझने का प्रयास किया कि आपके पार्टनर के, आपके लाइफ पार्टनर के मन में क्या दुख है, क्या पीड़ा है, क्या वो चीज़ है जो ये सब कुछ चल रहा है, जो ये सभी सारी प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, आपने वो चीज़ समझने का प्रयास किया और उस पर काम किया, तो हो सकता है भले इस महीने नहीं, लेकिन आने वाले महीनों से मैरिड लाइफ पर उसका अच्छा प्रभाव भी दिखेगा। तो इन सब चीज़ों पर काम कीजिएगा। कुछ बहुत ही नेगेटिव पॉइंट जिनसे बचना है, इमेच्योर बातें मत कीजिएगा कि कुछ भी मन में आया विदाउट एनी फिल्टर बोल दिया, वो नेगेटिव प्रभाव बहुत देगा मैरिड लाइफ में। इसके साथ ही अपने लाइफ पार्टनर को इग्नोर फील कराना कि उनको कोई प्रॉब्लम है और आपने देखी और एकदम मुंह हटा लिया, वो मैरिड लाइफ को और प्रॉब्लमेटिक करेगा। और बिना उनसे पूछे कोई बड़ा निर्णय लेना, ये भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, काम कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। एग्ज़ाम से शुरू करेंगे। शुरुआती जो 10 दिन है इसमें स्लोनेस रहेगी आपके पूरे व्यक्तित्व में, वो आपका रिटेंशन पावर हो, समझने की क्षमता हो, कम्युनिकेशन हो, तो यहाँ पर इस चीज़ पर आपको काम करना है। स्लोनेस नहीं आनी चाहिए, लेजीनेस नहीं आनी चाहिए। बीच के 10 दिन है बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अंतिम 10 दिन बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ध्यान बहुत भटकेगा। इन सब चीज़ों पर विचार कीजिएगा, काम कीजिएगा। स्टूडेंट्स की बात करें, देखिए पंचम में शनि है जो स्टडीज़ के लिए ठीक रहते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम यह है कि बुध वक्री हो रहे हैं और वो स्टूडेंट्स के स्टडी के कारक हैं, और शनि और बुध एक दूसरे को देख रहे हैं और दोनों ही वक्री हैं, यानी कि बुध तो अंतिम में वक्री हो जाएंगे। इसलिए जैसे हमने कहा कि एग्ज़ाम यदि आपके हैं अंतिम भाग में, तो वहाँ पे ध्यान बहुत भटकेगा। तो उस चीज़ पर काम कर लीजिएगा, फोकस कीजिएगा और स्लोनेस मत आने दीजिएगा। बृहस्पति सीधा लग्न को देख रहे हो, जैसा मैंने कहा कि बृहस्पति धीरे हो जाएंगे, तो उसका प्रभाव आपके पूरे जीवन पर अवश्य पड़ेगा। इन सब चीज़ों पर आपको काम करना है। ओवरऑल कहूँ ये महीना ठीक है, कुछ अच्छे बदलाव आ सकते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल सकता है, लेकिन लेजीनेस बार बार दिख रही है। कुछ वर्ग कुंडलियाँ देख रहा हूँ मैं, उसमें भी दिख रहा है, और बहुत अकेलेपन का एहसास भी रहेगा। आपको ये लगेगा कि आपको कोई समझता नहीं है। इवन आपके दोस्त भी जो हैं, जिनकी आप हेल्प करते हैं, शायद वो भी इस महीने आपका साथ ना दें, और वो दोबारा आपको एक अकेलेपन का एहसास देगा। तो थोड़ा सा अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखेंगे, महीना अच्छा जाएगा। सेहत की बात करते हैं। सेहत तो देखिए बहुत अच्छी नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि लग्न के स्वामी शुक्र वक्री हो गए हैं। मैं हमेशा बताता आया हूँ कि लग्न में वक्री ग्रह आना, लग्न के स्वामी का वक्री होना, लग्न पर वक्री ग्रह की दृष्टि, कहीं ना कहीं वक्री ग्रह का प्रभाव लग्न या लग्न के स्वामी पर सेहत बिगाड़ता है। तो लग्न के स्वामी स्वयं वक्री होकर पतित भी हो जाएंगे, तो सेहत तो बिगड़ती चली जाएगी। तो सेहत पर काम कीजिएगा। केतु ऑलरेडी लग्न में है, अभी छोड़ा नहीं है उन्होंने लग्न, अभी और कुछ महीने हैं उनके, तो सेहत पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। सेहत पर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा इस महीने, शुरू से ही। ऑलरेडी जैसा मैंने कहा, जुलाई के अंत से ही प्रभाव दिखना शुरू हो गया होगा नकारात्मक, और अगस्त में वो और बढ़ेगा। डराने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन आपको अपनी सेहत पर बहुत काम करना होगा। कहीं ना कहीं शुक्र का वक्री होना, शुक्र का पतित होना, स्पेशली जैसे महीने अंत की तरफ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बृहस्पति भी मंद हो रहे हैं, इतने सारे वक्री ग्रहों का प्रभाव, बुध भी वक्री हो जाएंगे, तो ओवरऑल तो स्थिति ऐसे ठीक ठाक चलेगी। कभी प्रॉब्लम हो रही है, कभी ठीक हो रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है, फिर ठीक हो रहे हैं, लेकिन महीने के अंत में कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। हार्मोनल प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम तंग करेगी, पेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा तंग करेगी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा तंग करेगी, और किडनी संबंधित कोई आपको विकार है तो वो दिक्कत परेशानी और देगा। शुरुआती जो 10 दिन है यहाँ पर बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइएगा, उसके कारण दिक्कत बढ़ेगी।
रक्त विकार तंग कर सकते हैं। बीच के 10 दिन पेट की प्रॉब्लम तंग करेगी, स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे, लोअर बैक में प्रॉब्लम रहेगी। अंतिम 10 दिन जोड़ों का दर्द तंग करेगा और दोबारा खाने से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। उपाय की बात करते हैं। आपको उपाय के स्वरूप में दुर्गा माता को खीर का भोग लगाना है। बस ध्यान देना है कि उस खीर में केसर हो, और 3 तरह के ऋतुफल का भोग लगाना है दुर्गा माता को, और दुर्गा जी की 2 बार आरती करनी है कपूर के साथ, और हो सके तो किसी मंदिर में दक्षिणा कुछ दिलाइएगा महीने के शुरुआती भाग में। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अच्छा ही प्रभाव रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।